तो ये वीडियो रहने वाली है शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली की फाइट को लेकर, जहां पर रिसेंटली फाइट को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब शॉन ओमेली मल्टीपल वीडियोस डालकर ये क्लेम करता है कि वो फाइट को विन किया है, वो 5 में से 3 राउंड्स को विन किया और वो बेसिकली रॉब हुआ है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है कि क्या सच में इस फाइट में रॉबरी हुई है और शॉन ओमेली को फाइट को विन करना चाहिए था, या फिर जो न्यू बैंटमवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली ही इस फाइट का रियल विनर है और उसी ने मेजॉरिटी राउंड्स को विन किया है। अब दोनों की सपोर्ट को लेकर मल्टीपल वीडियोस निकल के आ चुकी हैं, तो ये सिर्फ मेरी ओपिनियन रहने वाली है। तुम इससे एग्री कर सकते हो या फिर तुम्हें लगता है कि दूसरे फाइटर को विन करना चाहिए था, तो ये कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। बट मैं यहाँ पर बिल्कुल अनबायस्ड वे से अपनी ओपिनियन देने वाला हूँ कि कौन फाइट को विन किया। शॉन ओमेली और मिराब की लाइव फाइट देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मिराब डोमिनेट कर रहा है, बट अब इस फाइट को मैं 3 बार देख चुका हूं और जो मैंने बोला था कि मिराब डोमिनेशन से विन किया है, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टार्टिंग में ही मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं कि 2016 या फिर 17 से पहले अगर ये फाइट हुई होती जहां पर न्यू एमएमए के रूल्स निकल के नहीं आए थे और यूएफसी की फाइट्स को स्कोर किया जाता था पुराने रूल से, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये फाइट जरा भी क्लोज नहीं आती है, जहां पर फिर तो मिराब इस फाइट को 4-1 या फिर इवन 5-0 भी विन कर सकता था। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्टेगन के कंट्रोल, प्रेशर करना और ग्राउंड कंट्रोल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट जो 2016 और 17 के बाद रूल्स निकल के आए, इन रूल्स में ये क्लियर कर दिया है कि ऑक्टेगन का कंट्रोल हो गया, फाइट का कंट्रोल या फिर ग्राउंड कंट्रोल, ये सब मैटर नहीं करता है और ये तभी रोल प्ले करेगा अगर बाकी सारे फाइट के कंपोनेंट्स लाइक स्ट्राइक्स, लेग किक्स, टेक डाउन, सबमिशन अटेम्प्ट्स ये सब इक्वल होंगे, तो तभी ये जो कंट्रोल वाले फैक्टर्स हैं ये रोल प्ले करेंगे। तो अब न्यू रूल्स को देख लेते हैं जिससे कि हर कोई फाइट स्कोर होती है। तो इस पैराग्राफ में तुम देख रहे होंगे कि ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एग्रेसिवनेस, ग्राउंड कंट्रोल या फिर कुछ भी जो बाकी फैक्टर्स हैं उन सबको सेकंड प्रेफरेंस मिली है, वेरे सबसे पहले जिनको मेन देखा जाता है वो है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव ग्रैपलिंग। अब ये इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव ग्रैपलिंग क्या है, तो ये रहा पूरा पैराग्राफ, ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। बट काफी शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इफेक्टिव स्ट्राइकिंग के अकॉर्डिंग जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो फाइटर वही रहेगा जिसने उस पर्टिकुलर राउंड में सबसे बड़े पंच को लैंड किया हो। बिग पंचेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, या फिर वैसे पंचेस जो ओपोनेंट्स को हर्ट कर दें, उन्हें कट लगा दें, उनकी स्ट्राइक से ओपोनेंट्स ब्लीड करने लग पड़े, तो ऐसे ही पंचेस को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है। तो बेसिकली ज्यादा पंचेस थ्रो करने का मतलब ये नहीं है कि तुम राउंड को विन कर रहे हो, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ टोटल स्ट्राइक्स या फिर सिग्निफिकेंट स्ट्राइक से तुम पता नहीं लगा सकते कौन राउंड को विन किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक फाइटर बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को लैंड करे, बट जो उसने मैक्सिमम पंचेस को लैंड किया वो काफी लाइट रहे, वेरेस जो उसका ओपोनेंट है जिसने टोटल स्ट्राइक्स और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स कम लैंड की बट उसकी स्ट्राइक्स बहुत हेवी रही, तो फिर वो राउंड को विन कर जाएगा, ना कि वैसा फाइटर जिसने ज्यादा स्ट्राइक्स को थ्रो किया है। इफेक्टिव ग्रैपलिंग की भी बात कर लें तो जस्ट लाइक स्ट्राइकिंग यहां पर भी फंडा सेम है, जिधर ग्राउंड कंट्रोल किया तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तुम अगर फाइट को ग्राउंड में लेके जा रहे हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम उस पोजीशन से अपने ओपोनेंट के ऊपर डैमेज को दो, क्योंकि अगर तुमने डैमेज को नहीं दिया और सिर्फ टॉप पोजीशन को मेंटेन रखा तो फिर तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला। बट ऑल्सो इसी के साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्यादा क्लीन या फिर ज्यादा बिग टेक डाउन हुए जहां पर स्लैम्स भी आते हैं, तो फिर उन टेक डाउन के भी पॉइंट्स मिलेंगे। वेरएज अगर कोई फाइट ओपोनेंट की बैक टेक ले लेता है, तो क्योंकि बैक टेक लेना एक बहुत डेंजरस पोजीशन है, तो उसके भी फाइटर को पॉइंट्स मिलेंगे। वेरएज अगर वो पंचेस को थ्रो नहीं कर पाता है बट वो सबमिशंस का अटेम्प्ट करता है, तो उसके भी उसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आई होप सो मैंने समवट क्लियर कर दिया है और तुम्हें रफली आइडिया हो गया है कि इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव ग्रैपलिंग के पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। अब मैं तुम्हारे यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता हूं कि राउंड 2 और राउंड 4 वन साइडेड थे, यानी कि इन दोनों राउंड्स को क्लियरली मिराब दिलिशवली ने विन किया है। वेरएस कंट्रोवर्शियल राउंड्स की बात करें तो राउंड 3 और राउंड 5 ये दोनों ऐसे राउंड्स हैं जहां पर ऑडियंस बहुत डिवाइडेड है। तो मेरी ओपिनियन में लाइव फाइट देखकर मैंने राउंड 3 शॉन ओमेली को दिया था, क्योंकि वहां पर शॉन ओमेली की स्ट्राइक से मिराब को कट लग जाता है और उस कट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है और इसीलिए ये राउंड शॉन ओमेली विन किया।
अब राउंड 5 की बात करें तो ये राउंड एक्चुअली में एक बहुत क्लोज राउंड है, जिधर सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को देखें तो दोनों की स्ट्राइक्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, जिधर शॉन ओमेली 11 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को थ्रो करता है, वेरस मिराब करता है 10 को। बट इसी के साथ मिराब ने शायद से 2 टेकडाउन्स भी किए थे, तो अगर हम सिर्फ इनको देखें तो मिराब ये राउंड को विन कर रहा है। बट यहां पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि एंड ऑफ द फाइट में शॉन ओमेली ने मिराब के ऊपर कपल ऑफ बॉडी किक्स को लैंड किया था, जिन्होंने क्लियरली मिराब को हर्ट किया था। वो अपने दोनों हाथ नीचे ले आया था, उसके फेस एक्सप्रेशन से भी लगा था कि शॉन की किक्स ने उसे हर्ट किया है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो स्ट्राइक सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती हैं उन्हें जजेस बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में राउंड 5 एक बहुत ही ज्यादा क्लोज राउंड बन जाता है, जहां पर पहले मैंने बोला था कि 2 जजेस ने गलत स्कोरिंग की है, बट अब मुझे लग रहा है कि मे बी वो दोनों ने ठीक स्कोरिंग की है और ये एक रॉबरी राउंड नहीं था। तो राउंड 5 अप इन दी एयर है, और लेट्स सपोज कि हम यहां पर शॉन ओमेली को ही ये वाला राउंड दे देते हैं, तो फिर ये फाइट अभी तक इक्वल बन जाती है, जहां पर राउंड 2 और राउंड 4 मिराब विन करता है, वेयर शॉन ओमेली राउंड 3 और बहुत ही क्लोज से राउंड 5 को विन कर रहा है। तो अब सारी बात आती है राउंड 1 की, और यहीं पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इवन यहां पर शॉन ओमेली बोलता है कि फाइट को फिर से देखने पर उसे लगता है कि वो राउंड 1 को विन किया था। तो अब पूरे राउंड 1 को देखते हैं कि कौन एक्चुअली में फाइट को विन किया है, जहां पर स्टार्टिंग में शॉन ओमेली हेड किक थ्रो करने की ट्राई करता है, बट वो मिराब ने ब्लॉक कर ली, एंड ऑल्सो वहां पर रेफरी बीच में आ गया था। तो इधर वे से अगर हम देखें तो ये किक काउंट नहीं होती है, और इसके बाद 4 मिनट्स और 30 सेकंड्स में शॉन ओमेली बॉडी किक को थ्रो करता है। 4 मिनट्स 19 सेकंड्स में वो एक और बॉडी शॉट को थ्रो करता है, बट ये वाली स्ट्राइक और भी ज्यादा लाइट थी, वेरस 4 मिनट्स और 3 सेकंड्स में शॉन ओमेली एक और बॉडी शॉट को थ्रो करता है। इसके बाद 3 मिनट्स और 58 सेकंड्स में दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को लैंड करते हैं, जहां पर शॉन ओमेली बॉडी शॉट को लैंड करता है, तो उसे काउंटर करते हुए मिराब अपने लेफ्ट हुक को लैंड करता है, और ये दोनों स्ट्राइक्स बहुत लाइट थी, बट स्टिल शॉन ओमेली के पंच में थोड़ी सी ज्यादा पावर थी एज कंपेयर टू मिराब के लेफ्ट हुक से। इसके बाद 3 मिनट्स और 24 सेकंड्स में शॉन ओमेली एक काफी अच्छे जैब को थ्रो करता है, वेरस 3 मिनट्स और 11 सेकंड्स में मिराब की तरफ से हमें एक रियल अटैक देखने को मिलता है, जहां पर वो शॉन ओमेली के ऊपर हेड किक को थ्रो करता है, जो वैसे तो शॉन ओमेली ने इस किक को लेकर अपने गार्ड को ऊपर किया था, और इस फोटो में हम देख सकते हैं कि वो अपने लेफ्ट हैंड से इस किक को ब्लॉक करने की ट्राई करता है, बट इसी के बाद अगले फ्रेम में हम देख सकते हैं कि स्टिल मिराब की किक शॉन ओमेली की नेक पे लैंड होती है, और मैं बोलूंगा कि ये किक 70% तो एटलीस्ट लैंड हुई थी। इसके बाद 3 मिनट्स और 6 सेकंड्स में आए तो यहाँ पर दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को थ्रो करते हैं, बट आई थिंक सो शॉन ओमेली का पंच लैंड होता है और मिराब अपने पंच को मिस करता है। इस एंगल से देखना थोड़ा सा मुश्किल था, बट एनीवेज इसके बाद चलते हैं 2 मिनट्स और 58 सेकंड्स में, जहां पर शॉन ओमेली एक और जैब को थ्रो करता है, और ये बहुत ही कम लैंड हुआ, आई मीन 10 to 20% लैंड हुआ होगा, बट इसी के कुछ सेकंड्स के बाद शॉन ओमेली एक और जैब को थ्रो करता है, और ये जैब बाकी जैब से काफी अच्छा था, और ये कंप्लीटली लैंड होता है मिराब के ऊपर। 2 मिनट्स 45 सेकंड में शॉन ओमेली एक और बार जैब को थ्रो करता है, और इसी के साथ वो मिराब की बॉडी के ऊपर हुक को भी लैंड करता है, तो ये दोनों ही पंचेस शॉन ओमेली लैंड करता है, और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो एक और जैब को लैंड करता है। अब 2 मिनट्स 38 सेकंड्स में शॉन ओमेली एक और अच्छे बॉडी शॉट को थ्रो करता है, जहां पर ये पंच भी क्लीन लैंड होता है, वेरस अभी तक जितना राउंड किया है उसकी सबसे बड़ी मूवमेंट आती है 2 मिनट्स 33 सेकंड्स में, जिधर मिराब अपने बैलेंस में नहीं होता है, वो एक बहुत ही हल्के लेफ्ट हुक को लैंड करता है, बट उसे काउंटर करते हुए शॉन ओमेली एक बहुत बड़े लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, और जब ये पंच लैंड हुआ तो हम देख सकते थे कि मिराब का हेड स्नैप बैक हुआ। तो अभी तक मेरी ओपिनियन में ये पंच राउंड 1 का सबसे बड़ा पंच था, और जितनी भी अभी तक फाइट चली है इससे ये क्लियर हो जाता है कि शॉन ओमेली एज ऑफ नाउ राउंड 1 को विन कर रहा है। बट इसके बाद से राउंड 1 का मोमेंटम चेंज होने लग पड़ता है, जहां पर 2 मिनट्स और 10 सेकंड्स में मिराब शॉन ओमेली के ऊपर टेक डाउन को शूट करता है, उसे ग्राउंड में लेके जाता है, जिसके उसे पॉइंट्स मिलने वाले, और यहां से फिर वो शॉन ओमेली के ऊपर मल्टीपल पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, जो कुछ लैंड होते हैं कुछ ब्लॉक होते हैं, बट फिर इसके बाद वो शॉन ओमेली के ऊपर नीज को थ्रो करने लग पड़ता है, और ये डेफिनेटली जो मिराब ने पंचेस को थ्रो किया था उससे ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स हैं, जहां पर वो शॉन ओमेली के ऊपर 8 to 9 नीज को थ्रो करता है। अब इन नीज को थ्रो करने के बाद जब शॉन ओमेली फिर से वापस खड़े होने की ट्राई करता है, तो यहां पर मिराब शॉन के ऊपर 4 पंचेस को थ्रो करता है, जिसमें एटलीस्ट 2 पंचेस तो क्लियरली लैंड हुए थे। इसके बाद दोनों फाइटर्स सेपरेट होते हैं, और 1 मिनट 12 सेकंड्स में हमें देखने को मिलता है कि शॉन ओमेली एक काफी अच्छी बॉडी किक को लैंड करता है। अब राउंड 1 के लास्ट मिनट में शॉन ओमेली अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो करने की ट्राई करता है, बट वो इस पंच को मिस कर देता है, और इसको काउंटर करते हुए मिराब मल्टीपल पंचेस को थ्रो करता है, बट इन पंचेस को क्लोजली देखने पर यह पता
लगता है कि एक पंच बैक ऑफ द हेड तक लैंड हुआ था तो वो पंच काउंट नहीं होगा, वेरएस एक पंच बहुत ही ज्यादा कम शॉन ओमेली के हेड से ग्रेस करके गया तो इस पंच को भी बेसिकली काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट स्ट्राइक थी। बट जो तीसरा पंच था वो शॉन ओमेली थोड़ा सा ब्लॉक तो करता है बट वो स्टिल शॉन ओमेली के ईयर में लैंड होता है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 50% तो ये पंच लैंड हुआ था। अब ये पूरा एक्सचेंज चल ही रहा था जहां पर दोनों ही फाइटर्स अपने ओवरहैंड राइट पंचेस को मिस करते हैं, बट इसके एडवांटेज लेते हुए मिराब शॉन ओमेली को एक बार फिर से ग्राउंड में लेके जाता है और यहां से 48 सेकंड्स में, और ये काफी क्रूशियल है कि मिराब यहां पर शॉन ओमेली के ऊपर गिलिटिन चोक लगाने की ट्राई करता है जहां पर वो पहले स्टैंडिंग लगा रहा था और फिर उसके बाद वो पूरा कमिट कर जाता है जहां पर वो शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके चले जाता है और ये गिलिटिन चोक होल्ड करके रखता है। अब ग्राउंड में शॉन ओमेली एक किक को लैंड करता है मिराब के ऊपर, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो शॉन ओमेली वापस खड़ा होता है और वो मिराब से सेपरेट होने की ट्राई करता है। बट यहां पर अगर हम क्लोजली देखें तो मिराब शॉन ओमेली के ऊपर एक लेफ्ट हुक को लैंड करता है, जो अभी तुम पिक देख रहे होंगे उसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, बट जब तुम फिर से फाइट को रिकैप देखोगे तो वहां पर एक क्लियर हो जाएगा कि ये पंच शॉन ओमेली के चिन पे लैंड हुआ था और इवन शॉन का हेड भी मूव हुआ था, जिससे मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये मिराब ने पंच को लैंड किया है। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, जहां पर लास्ट के 6 सेकंड्स में शॉन ओमेली एक स्पिनिंग किक को ट्राई करता है बट वो इस किक को मिस कर देता है। तो इस पूरे राउंड के ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द राउंड को क्लियरली शॉन ओमेली विन कर रहा था, बट फिर उसके बाद मिराब वापस कम बैक करता है, वो शॉन ओमेली को टेक डाउन करता है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मिराब अब्दुल्लाशवली शॉन ओमेली के ऊपर गिलिटिन चोक को लगा देता है, उसे कुछ सेकंड्स के लिए इस चोक में होल्ड करके रखता है और इसी की वजह से मुझे लगता है वो राउंड को विन किया है। 100% ये सबमिशन इफेक्टिव ग्रैपलिंग में काउंट होने वाला है और यही सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि मिराब ने राउंड 1 को विन किया है, क्योंकि उसके अलावा अगर हम देखें तो ज्यादा बिग शॉट्स शॉन ओमेली ने लैंड किए थे तो ये राउंड भी बहुत ज्यादा क्लोज चले जाता, बट क्योंकि यहां पर मिराब ने सबमिशन का अटेम्प्ट किया है, उसने ऑल्सो कुछ सेकंड्स के लिए बैक कंट्रोल भी लिया था, तो फॉर श्योर उसे ये राउंड मिलने वाला है। और इसीलिए ओवरऑल जब हम फाइट को देखते हैं तो एटलीस्ट मिराब अब्दुल्लाशवली 3 राउंड्स को विन किया है, और ज्यादा से ज्यादा अगर तुम शॉन ओमेली को राउंड्स भी दोगे तो फिर तुम शॉन ओमेली को 3rd राउंड और 5th राउंड को देने वाले हो, बट उसके अलावा शॉन ओमेली को एक और राउंड देना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्सो मिराब ने जो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा लाइट स्ट्राइक्स थी, बट इवन अगर तुम इस राउंड को काफी क्लोज मानते हो तो ये भी याद रखने वाली जरूरत है कि शॉन ओमेली राउंड 1 में सिर्फ एक लेग किक को लैंड करता है, वेरएस मिराब ने शायद से 3 लेग किक्स को लैंड किया था। बट इन चीजों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये काफी लाइट स्ट्राइक्स हैं और ऐसी स्ट्राइक्स तभी रोल प्ले करती हैं जब राउंड पूरा इक्वल चल रहा हो, किसी को भी नहीं पता कि कौन सा फाइटर विन कर रहा है, तो वैसे ही केस में सबसे कम लाइट स्ट्राइक्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये वाला भी इवन आर्गुमेंट हो सकता है कि मिराब ये फाइट को 4-1 विन किया है, बट कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए यानी कि राउंड 5 को अगर हम शॉन ओमेली को भी दे दें तब भी मुझे लगता है कि फॉर श्योर मिराब 3 राउंड्स को तो एटलीस्ट विन किया है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन, और वीडियो के पहले मैंने बोला था कि ये वीडियो मैं जल्दी खत्म करूंगा, बट राउंड 1 को ब्रेक करते करते आई थिंक सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो बनने वाली है, बट प्लीज मेक श्योर कि तुम ये वीडियो पूरी देखो ताकि फिर तुम्हें मेरे पर्सपेक्टिव से एक क्लियर आइडिया लग सके कि मैंने कैसे फाइट को देखा है और क्यों मुझे लगता है कि मिराब अब्दुल्लाशवली इस फाइट को विन किया है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।